नमस्कार दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी शांति। आवाज सरोज शर्मा। स्वर्गीय देवानाथ मेरे अभिन्न मित्र में से एक थे। आज भी जब उनकी याद आती है तो वह रंगरेलियां आंखों में फिर जाती हैं और कहीं एकांत में जाकर जरा देर से रो लेता हूँ। हमारे और उनके बीच में 200-250 मील का अंतर था। मैं लखनऊ में था, वह दिल्ली में। लेकिन ऐसा शायद ही कोई महीना जाता था कि हम आपस में न मिले हों। वह स्वच्छंद प्रकृति के विनोद प्रिय, सहृदय, उदार और मित्रों पर प्राण देने वाले आदमी थे, जिन्होंने अपने और पराये में कभी भेद नहीं किया। संसार क्या है और यहाँ लौकिक व्यवहार का कैसा निर्वाह होता है, यह उस व्यक्ति ने कभी न जानने की चेष्टा की। उनके जीवन में ऐसे कई अवसर आए जब उन्हें आगे के लिए होशियार हो जाना चाहिए था। मित्रों ने उनकी निष्कपटता से अनुचित लाभ उठाया और कई बार उन्हें लज्जित भी होना पड़ा था। लेकिन उस भले आदमी ने जीवन से कोई सबक न लेने की कसम खा ली थी। उनके व्यवहार ज्यों के त्यों रहे। जैसे भोलानाथ जिए वैसे ही भोलानाथ मरे। जिस दुनिया में वह रहते थे वह निराली दुनिया, जिसमें संदेह, चालाकी और कपट के लिए कोई स्थान नहीं था। सब अपने थे, कोई गैर न था। मैंने बार बार उन्हें सचेत करना चाहा, पर उसका परिणाम आशा के विरुद्ध था। मुझे कभी कभी इसकी चिंता होती थी कि उन्होंने इसे बंद न किया तो नतीजा क्या होगा। लेकिन विडंबना यह थी कि उनकी स्त्री गोपा भी कुछ उसी सांचे में ढली हुई थी। हमारी देवियों में जो एक चातुरी होती है, जो सदैव ऐसे उड़ाऊ पुरुषों की असावधानियों को ब्रेक का काम करती है, उससे वह वंचित थी। यहाँ तक कि वस्त्र आभूषण में भी उसे विशेष रुचि न थी। जब मुझे देवनाथ के स्वर्गारोहण का समाचार मिला तो मैं भागा हुआ दिल्ली गया। घर में बर्तन भांडे और मकान के सिवा कोई संपत्ति न थी। और कभी उनकी उम्र ही क्या थी जो संचय की चिंता करते। 40 भी तो पूरे न हुए थे। यूं तो लड़कपन उनके स्वभाव में ही था, लेकिन इस उम्र में प्रायः सभी लोग कुछ बेफिक्र रहते हैं। पहले एक लड़की हुई थी, उसके बाद 2 लड़के हुए। दोनों लड़के तो बचपन में ही दगा दे गए थे। लड़की बच रही थी और यही इस नाटक का सबसे करुण दृश्य था। जिस तरह का इनका जीवन था, उसको देखते इस छोटे से परिवार के लिए 200 रुपये महीने की जरूरत थी। 2-3 साल में लड़की का विवाह भी करना होगा। कैसे क्या होगा, मेरी बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही थी। इस अवसर पर मुझे यह बहुमूल्य अनुभव हुआ कि जो लोग सेवा भाव रखते हैं और जो स्वार्थ सिद्धि को जीवन का लक्ष्य नहीं मानते, उनके परिवार को आड़ देने वालों की कमी नहीं रहती। यह कोई नियम नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने जीवन में बहुतों के साथ अच्छे सलूक किए हैं, पर उनके पीछे उनके बाल बच्चों के किसी ने सुनी तक नहीं। लेकिन चाहे कुछ भी हो, देवनाथ के मित्रों ने प्रशंसनीय औदार्य से काम किया। गोपा के निर्वाह के लिए अस्थायी धन जमा करने का प्रस्ताव किया। 2-1 सज्जन जो रणुए थे उससे विवाह करने को तैयार थे, किंतु गोपा ने भी उसी स्वाभिमान का परिचय दिया जो हमारी देवियों का जौहर है, और इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मकान बहुत बड़ा था, उसका एक भाग किराए पर उठा दिया गया। इस तरह उसको 50 रुपया माह मिलने लगे। वह इतने में ही अपना निर्वाह कर लेगी। जो कुछ खर्च था वह सुन्नी की जात से था। गोपा के लिए तो जीवन में अब कोई अनुराग ही न था। इसके 1 महीने बाद मुझे कारोबार के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा। वहां मेरे अनुमान से कहीं अधिक 2 साल लग गए। गोपा के पत्र बार बार आते जाते रहते थे, जिससे मालूम होता था वे आराम से हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। मुझे पीछे ज्ञात हुआ कि गोपा ने मुझे भी गैर समझा और वास्तविक स्थिति छिपाती रही। विदेश से लौटकर मैं सीधा दिल्ली पहुंचा। दरबार पर पहुंचते ही मुझे भी रोना आ गया। मृत्यु की प्रतिध्वनि सी छाई हुई थी। जिस कमरे में मित्रों के जमघट रहते थे,
उनके द्वार बंद थे। मकड़ियों ने चारों ओर जाले लगा रखे। पहली नजर में मुझे तो ऐसा भ्रम हुआ कि देवनाथ द्वार पर खड़े मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे। मैं मिथ्यावादी नहीं हूँ और आत्मा की दैहिकता में मुझे संदेह है, लेकिन उस वक्त एक बार मैं चौंक जरूर पड़ा। हृदय में एक कंपन सा उठा। दूसरी नजर में प्रतिमा मिट चुकी थी। द्वार खुला। गोपा के सिवा खोलने वाला ही कौन था? मैंने उसे देखकर दिल थाम लिया। उसे मेरे आने की सूचना थी और मेरे स्वागत की प्रतीक्षा में उसने नई साड़ी पहन ली थी और शायद बाल भी गुथ लिए थे। पर इन 2 वर्षों के समय ने उस पर जो आघात किए उसे क्या करते। नारियों के जीवन में यह वह अवस्था है जब रूप लावण्य अपने पूरे विकास पर, जब उसमें अल्हड़पन, चंचलता और अभिमान की जगह आकर्षण, माधुर्य और रसिकता आ जाती है। लेकिन गोपा का यौवन बीत चुका था। उसके मुख पर झुर्रियां आ चुकी थी, जिन्हें उनकी प्रयत्नशील प्रसन्नता से भी नहीं मिटाई जा सकती थी। मैंने करुण स्वर में पूछा, क्या तुम बीमार थी गोपा? गोपा ने आंसू पीकर कहा, नहीं तो, मुझे कभी सिर दर्द भी नहीं हुआ। तो तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? बिल्कुल बूढ़ी हो गई हो। तो जवानी लेकर करना ही क्या है? मेरी उम्र भी तो 35 के ऊपर हो गई है। 35 की उम्र में बहुत नहीं होती। हाँ, उसके लिए जो बहुत दिन जीना चाहते हैं। मैं तो चाहती हूँ जितनी जल्द हो सके जीवन का अंत हो जाए। बस सुन्नी के ब्याह की चिंता है। इससे छुट्टी पाऊं, मुझे जिंदगी की परवाह नहीं रहेगी। अब मालूम हुआ कि जो सज्जन इस मकान में किराएदार हुए थे, वह थोड़े दिनों के बाद तब्दील होकर चले गए और तब से कोई दूसरा किराएदार न आया। मेरे हृदय में बरछी सी चुभ गई। इतने दिन इन विचारों का निर्वाह कैसे हुआ, यह कल्पना भी दुखित था। मैंने विरक्त मन से कहा, लेकिन तुमने मुझे सूचना क्यों न दी गोपा? क्या मैं बिल्कुल गैर हूँ? गोपा ने लज्जित होकर कहा, नहीं नहीं, यह बात नहीं है। तुझे गैर समझूंगी तो अपना किसे समझूंगी? मैंने समझा परदेश में तुम अपने झमेले में पड़े होगे। तुम्हें क्यों सताऊं? किसी न किसी तरह दिन कट ही रह गए। घर में और कुछ न था तो थोड़े से गहने तो थे ही। अब सुनीता के विवाह की चिंता है। पहले मैंने सोचा था इस मकान को निकाल दूंगी, 20-22 हजार मिल ही जाएंगे, विवाह भी हो जाएगा और कुछ मेरे लिए बच भी जाएगा। लेकिन बाद को मालूम हुआ कि मकान पहले ही रेहन हो चुका है और सूद मिलाकर उस पर 20 हजार हो गए हैं। महाजन ने इतनी ही दया क्या कम की कि मुझे घर से नहीं निकाला। इधर से तो अब कोई आशा नहीं। बहुत हाथ पांव जोड़ने पर संभव है महाजन से 2-2.5 हजार रुपये मिल जाए। इतने में क्या होगा, इसी फिक्र में धुली जा रही हूँ। लेकिन मैं भी इतनी मतलबी नहीं हूँ। तुम्हें हाथ मुंह धोने की पानी दिया, न कुछ जलपान लाई और अपना दुखड़ा लेकर बैठ गई। अब आप कपड़े उतारिए और आराम से बैठिए। कुछ खाने को लाऊं, खा लीजिए, तब बातें हो। घर पर तो सब कुशल है? मैंने कहा, मैं तो सीधे बंबई से यहाँ आ रहा हूँ, घर कहाँ गया हूँ। गोपाल ने मुझे तिरस्कार भरी आंखों से देखा, पर उस तिरस्कार की आड़ में घनिष्ठ आत्मीयता बैठी झांक रही थी। मुझे ऐसा जान पड़ा उसके मुख की झुर्रियां मिट गईं। पीछे मुख पर हल्की सी लाली दौड़ गई। उसने इसका फल यह होगा कि तुम्हारी देवी जी तुम्हें कभी यहाँ न आने देंगी। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। किसी को अपना गुलाम बनाने के लिए पहले खुद भी उसका गुलाम बनना पड़ता है। शीतकाल की संध्या देखते देखते दीपक जलने लगे। सुन्नी लालटेन लेकर कमरे में आई। 2 साल पहले की अबोध और क्रिस्तनु बालिका रूपवती युवती हो गई थी, जिसकी हर एक चितवन, हर एक बात उसकी गौरवशील प्रकृति का पता दे रही थी। जिसे मैं गोद में उठाकर प्यार करता था, उसकी तरफ आज आंखें न उठा सका। और वह जो मेरे गले से लिपट कर प्रसन्न होती थी, आज मेरे सामने खड़ी भी न रह सकी। जैसे मुझसे वस्तु छिपाना चाहती है, जैसे मैं उस वस्तु को छिपाने का अवसर दे रहा हूँ। मैंने पूछा, अब तुम किस दर्जे में पहुंची सुन्नी? उसने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, 10वें में हूँ। घर का भी कुछ काम काज करती हो? अम्मा जब करने भी दे। गोपा बोली, मैं नहीं करने देती या खुद किसी काम के नगीच नहीं जाती। सुन्नी मुंह फेर कर हंसती हुई चली गई। माँ की दुलारी लड़की थी। जिस दिन वह गृहस्थी का काम करती, उस दिन शायद गोपा रो रो कर आंखें फोड़। वह खुद लड़की को कोई काम न करने देती थी, मगर सबसे शिकायत करती थी कि वह कोई काम नहीं करती।
यह शिकायत भी उसके प्यार का एक ही करिश्मा था। मैं भोजन करके लेटा तो गोपा ने फिर सुन्नी के विवाह की तैयारियों की चर्चा छेड़ दी। इसके सिवा उसके पास और बात ही क्या थी। लड़के तो बहुत मिलते हैं, लेकिन कुछ हैसियत भी तो हो। लड़की को यह सोचने का अवसर क्यों मिले कि दादा होते तो शायद मेरे लिए इससे अच्छा वर ढूंढते। फिर गोपा ने डरते डरते लाला मदारी लाल के लड़के का जिक्र किया। मैंने चकित होकर उसकी तरफ देखा। मदारी लाल पहले इंजीनियर थे, अब पेंशन पाते थे, लाखों रुपया जमा कर लिए थे, पर अब तक उनके लोभ की भूख न बुझी थी। गोपा ने घर भी वह छांटा जहां उसकी रसाई कठिन थी। मैंने आपत्ति की, मदारी लाल तो बड़ा दुर्जन आदमी है। गोपा ने दांतों तले जब जीभ दबाकर कहा, अरे नहीं भैया, तुमने उन्हें पहचाना ना होगा। मेरे ऊपर बड़े दयालु हैं, कभी कभी आकर कुशल समाचार पूछ जाते हैं। लड़का ऐसा होनहार है कि मैं तुमसे क्या कहूँ। फिर उनके यहाँ कमी किस बात की है। यह ठीक है कि पहले वह खूब रिश्वत लेते थे, लेकिन यहाँ धर्मात्मा कौन है? कौन अवसर पाकर छोड़ देता है? मदारी लाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि वह मुझसे दहेज नहीं चाहते, केवल कन्या चाहते हैं। सुन्नी उनके मन में बैठ गई है। मुझे गोपा की सरलता पर दया आ गई। लेकिन मैंने सोचा, क्यों इसके मन में किसी के प्रति अविश्वास उत्पन्न करूं। संभव है मदारी लाल वह न रहे हों। चित्त की भावनाएं बदलती भी रहती हैं। मैंने अर्ध सहमत होकर कहा, मगर यह तो सोचो, उनमें और तुम में कितना अंतर है। शायद अपना स्वार्थ अर्पण करके भी उनका मुंह सीधा ना कर सको। तुमने अपने सैकड़ों रुपए खर्च किए और इतनी हैरान हो रहे हो। मैं तो उनकी बागनी हूँ, लोक में भी परलोक में भी। मैं अपना समूह लेकर रह गया। जून में विवाह हो गया। गोपा ने बहुत कुछ दिया और अपनी हैसियत से बहुत ज्यादा दिया, लेकिन फिर भी उसे संतोष न हुआ। आज सुन्नी के पिता होते तो न जाने क्या करते, बराबर रोती रही। जाड़ों में मैं फिर दिल्ली गया। मैंने समझा कि अब गोपा सुखी होगी। लड़की का घर और बर दोनों आदर्श है। गोपा को इसके सिवा और क्या चाहिए। लेकिन सुख उसके भाग्य में था ही नहीं। अभी कपड़े भी न उतारने पाया था कि उसने अपना दुखड़ा शुरू कर दिया। भैया, घर द्वार सब अच्छा है, सास ससुर भी अच्छे हैं, लेकिन जमाई निकम्मा निकला। सुन्नी बेचारी रो रो कर दिन काट रही है। तुम उसे देखो तो पहचान न सको, उसकी परछाई मात्र रह गई। अभी कई दिन हुए आई हुई थी। उसकी दशा देखकर छाती फटती थी, जैसे जीवन में अपना पथ खो बैठी हो। न तन बदन की सुध है, न कपड़े लेने की। मेरी सुन्नी की दुर्गति होगी, यह तो स्वप्न में भी न सोचा था। बिल्कुल गुमसुम सी हो गई, लेकिन कुछ जवाब ही नहीं देती, बस आंखों में आंसू बहते हैं। मेरी सुन्नी कुएं में गिर गई भैया। मैंने कहा, तुमने उसके घर वालों से पता नहीं लगाया? लगाया क्यों नहीं? सब हाल मालूम हो गया। लड़का चाहता है मैं चाहे जिस राह जाऊं, सुन्नी मेरी पूजा करती रहे। सुन्नी भला इसे क्यों सहने लगी? उसे तो तुम जानते हो, कितनी अभिमानी है। वह उन स्त्रियों में से नहीं जो पति को देवता समझती है और उसका दुर्व्यवहार सहती रहती है। उसने सदैव दुलार और प्यार पाया है। बाप भी उस पर जान देता था। मैं आंख की पुतली समझती थी। पति मिला छैला जो आधी आधी रात तक मारा मारा फिरता है। दोनों में क्या बात हुई यह कौन जानता है, लेकिन दोनों में कोई गांठ पड़ गई है। सुन्नी की परवाह करता है, न सुन्नी उसकी परवाह करती है। मगर वह तो अपने रंग में मस्त है। सुन्नी प्राण दिए देती है। मैंने कहा, लेकिन तुमने सुन्नी को समझाया नहीं? उस लड़के का क्या बिगड़ेगा? इसकी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। गोपा की आंखों में आंसू भर आए। बोली, भैया, किस दिल से समझाऊं? सुन्नी को देखकर तो मेरे छाती फटे जा रहे हैं। बस यही जी चाहता है कि इसे अपने कलेजे में ऐसे रख लूं कि इसे कोई कड़ी आंख से देख ना सके। सुन्नी फूहड़ होती, कटु भाषिनी होती, आराम तलब होती तो समझती थी। पर क्या समझाऊं कि तेरा पति गली गली मुंह काला करे, फिर भी तू उसकी पूजा किए कर। मैं तो खुद यह अपमान न सह सकती। स्त्री पुरुष में विवाह की पहली शर्त यही होती है कि दोनों सुलहो आने एक दूसरे के हो जाए। ऐसे पुरुष तो कम है जो पत्नी को जौ भर विचलित होते देखकर शांत रह सके, पर ऐसी स्त्रियां बहुत हैं जो पति को स्वच्छंद समझती हैं। सुन्नी उन स्त्रियों में नहीं है। वह अगर आत्मसमर्पण करती है तो आत्मसमर्पण चाहती भी है।
यह कहकर गोपा भीतर गई और एक सिंगारदान लाकर उसके अंदर के आभूषण दिखाती हुई बोली, सुन्नी इसे अब की यहीं छोड़ गई, इसलिए आई थी। ये वे गहने हैं जो मैंने न जाने कितना कष्ट सहकर बनवाए थे। इसके पीछे महीनों मारी मारी फिरी थी। यूं कहो कि भीख मांग कर जमा किए थे। सुन्नी अब इनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखना चाहती। पहने तो किसके लिए, श्रृंगार करे तो किसके लिए। 5 संदूक कपड़े दिए थे। कपड़े सीते सीते मेरी आंखें फूट गई। यह सब कपड़े उठाती लाई। इन चीजों से उसे घृणा हो गई। मैंने गोपा को सांत्वना दी, मैं जाकर केदारनाथ से मिलूंगा, देखूं तो वह किस रंग ढंग का आदमी है। गोपा के हाथ जोड़कर कहा, नहीं, भूल कर भी न जाना, सुन्नी सुनेगी तो प्राण दे देगी। मैंने गोपा से उस वक्त कुछ न कहा, लेकिन अवसर पाते ही लाला मदारी लाल से मिला। मैं रहस्य का पता लगाना चाहता था। संयोग से पिता और पुत्र दोनों ही एक जगह पर मिल गए। मुझे देखते ही केदार ने इस तरह झुककर मेरे चरण छुए कि मैं उसकी शालीनता पर मुग्ध हो गया। तुरंत भीतर गया और चाय, मुरब्बा और मिठाइयाँ लाया। इतना सौम्य, इतना सुशील, इतना विनम्र युवक मैंने नहीं देखा था। यह भावना ही न हो सकती थी कि उसके भीतर और बाहर में कोई अंतर हो सकता है। जब तक सिर झुकाए बैठा रहा। जब केदार टेनिस खेलने गया तो मैंने मदारी लाल से कहा, केदार बाबू तो बहुत सच्चरित जान पड़ते हैं, फिर स्त्री पुरुष में इतना मनोमालिन्य क्यों हो गया है। मदारी लाल ने एक क्षण विचार करके कहा, इसका कारण इसके सिवा और क्या बताऊं कि दोनों अपने माँ बाप के लाडले हैं और प्यार लड़कों को अपने मन का बना देता है। मेरा सारा जीवन संघर्ष में कटा, अब जाकर जरा शांति मिली है। भोग विलास का कभी अवसर ही न मिला। दिन भर परिश्रम करता था, संध्या को पढ़कर सो जाता था। स्वास्थ्य भी अच्छा न था, इसलिए बार बार यह चिंता सवार रहती थी कि संचय कर लो, ऐसा न हो कि मेरे पीछे बाल बच्चे भी। नतीजा यह हुआ कि इन महाशय को मुफ्त का धन मिला। सनक सवार हो गई, शराब उड़ने लगी, फिर ड्रामा खेलने का शौक हुआ। धन की कमी थी ही नहीं, उस पर माँ बाप के अकेले बेटे, उनकी प्रसन्नता ही हमारे जीवन का स्वर्ग था। पढ़ना लिखना तो दूर, विलास की इच्छा बढ़ती गई। रंग और गहरा हुआ, अपने जीवन का ड्रामा खेलने लगे। मैंने यह रंग देखा तो मुझे चिंता हुई। सोचा ब्याह कर दूं, सब ठीक हो जाएगा। गोपा देवी का पैगाम आया तो मैं तुरंत स्वीकार कर लिया। मैं सुन्नी को देख चुका था। सोचा ऐसी रूपवती स्त्री पाकर मन स्थिर हो जाएगा। पर यह भी लाडली लड़की थी, हठीली थी, अबोध, आदर्शवादी। सहिष्णुता तो उसने सीखी ही न थी। समझौते का जीवन में क्या मूल्य है, इसकी उसे खबर ही नहीं। लोहा लोहे से लड़ गया। या अभिमान से पराजित करना चाहती है, या अपेक्षा से। यही रहस्य है। साहब, मैं तो बहू को ही अधिक दोषी समझता हूँ। लड़के प्रायः मनचले होते हैं, लड़कियां स्वभाव से ही सुशील होती हैं, अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। सहसा सुन्नी अंदर से आ गई, बिल्कुल अपने चित्र की रेखा सी, मानो मनोहर संगीत की प्रतिध्वनि। कुंदन तपकर भस्म हो गया था, मिट्टी हुई आशाओं का इससे अच्छा चित्र नहीं था। उलाहना देती हुई बोली, आप न जाने कब से बैठे हुए, मुझे खबर तक नहीं, और शायद आप बाहर ही बाहर चले जाते। मैंने आंसुओं के वेग को रोकते हुए कहा, नहीं सुन्नी, यह कैसे हो सकता था। तुम्हारे पास आकर भी न रहा कि तुम स्वयं आ गई। मदारी लाल कमरे के बाहर अपनी कार की सफाई करने लगे। शायद मुझे सुन्नी से बात करने का अवसर देना चाहते थे। सुन्नी ने पूछा, अम्मा तो अच्छी है ना। हाँ अच्छी है, तुमने अपनी यह क्या गत बना रखी है। मैं अच्छी तरह से हूँ। सुन्नी के माथे पर बल पड़ गए। आपने नहा के विषय छेड़ दिया चाचा। मैंने तो यह सोचकर अपने मन को समझा लिया कि मैं अभागिन हूँ, बस उसका निवारण मेरे बूते से बाहर है। मैं उस जीवन से मृत्यु को कहीं अच्छा समझती हूँ जहाँ अपनी कदर न हो। मैं व्रत के बदले में व्रत चाहती हूँ। जीवन का कोई दूसरा रूप मेरी समझ में नहीं आता। इस विषय में किसी तरह का समझौता करना मेरे लिए असंभव है। नतीजे की मैं परवाह नहीं करती। लेकिन नहीं चाचा, इस विषय में अब कुछ न कहिए। आखिर सोचो तो, मैं सब सोच चुकी हूँ और तय कर चुकी हूँ। पशु को मनुष्य बनाना मेरी शक्ति से बाहर है। इसके बाद मेरे लिए अपना मुंह बंद रखने के सिवा और कुछ न समझा। मई का महीना था। मैं मैसूर गया हुआ था।
गोपा का तार पहुंचा, तुरंत आओ, जरूरी काम है। मैं घबरा तो गया, लेकिन इतना निश्चित था कि कोई दुर्घटना नहीं हुई। दूसरे दिन दिल्ली पहुंचा। गोपा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने पूछा, कुशल तो है? मैं तो घबरा उठा। उसने बुझी हुई आंखों से देखा और बोली, सच? सुन्नी तो कुशल से है। हाँ, अच्छी तरह। और केदारनाथ? वह भी अच्छी तरह। तो फिर माजरा क्या है? कुछ तो नहीं। तुमने तार दिया और कहती हो कुछ तो नहीं। दिल घबरा रहा था, तुमसे तुम्हें बुला लिया। सुन्नी को किसी तरह समझा कर यहाँ लाना है। मैं तो सब कुछ करके हार गई। क्या इधर कोई नई बात हो गई? नहीं, नई तो नहीं है, लेकिन एक तरह में नई ही समझो। केदार एक एक्ट्रेस के साथ कहीं भाग गया। 1 सप्ताह से उसका कहीं पता नहीं है। सुन्नी से कह गया है, जब तक तुम रहोगी घर में नहीं आऊंगा। सारा घर सुन्नी का शत्रु हो रहा है, लेकिन वो वहां से टलने का नाम नहीं ले रही। सुना है केदार अपने बाप के दस्तखत बनाकर कई हजार रुपए बैंक से ले गया। तुम सुन्नी से मिली थी? हाँ, 3 दिन के बराबर जा रही हूँ। वो नहीं आना चाहती तो रहने दो, वहां घुट घुट कर मर जाएगी। मैं उन्हीं पैरों लाला मदारी लाल के घर चला। हालांकि मैं जानता था कि सुन्नी किसी भी तरह से न आएगी, मगर वहां पहुंचा तो देखा कोहराम मचा हुआ था। मेरा कलेजा धक से रह गया। वहां तो अर्थी सज रही थी। मोहल्ले के सैकड़ों आदमी जमा थे। घर में से हाय हाय की क्रंदन ध्वनि आ रही थी। यह सुन्नी का शो था। मदारी लाल मुझे देखते ही मुझसे उन्मत्त की भांति लिपट गए और बोले, भाई साहब, मैं तो लुट गया। लड़का भी गया, बहू भी गई, जिंदगी ही गारत हो गई। मालूम हुआ कि जब से केदार गायब हो गया था, सुन्नी और भी ज्यादा उदास रहने लगी थी। उसने उसी दिन अपनी चूड़ियां तोड़ डाली थी और मांग का सिंदूर भी पोंछ डाला था। सास ने जब आपत्ति की तो उसको अपशब्द कहे। मदारी लाल ने समझाना चाहा तो उन्हें भी उल्टी पुल्टी सुनाई। ऐसा अनुमान होता था कि उन्माद हो गया है। अंधेरा था, सारा घर सो रहा था, किसी को नहीं जगाया। जब दिन चढ़ गया और बहू घर में न मिली तो उसकी तलाश होने लगी। दोपहर को पता चला कि यमुना गई हुई। लोग उधर भागे, वहां उसकी लाश मिली। पुलिस आई, 100 की परीक्षा हुई, अब जाकर 100 मिला है। मैं कलीजा थाम कर बैठ गया। हाय, अभी थोड़े दिन पहले तो सुंदरी पालकी पर सवार होकर आई थी, आज यह 4 के कंधे पे जा रही। मैं अर्थी के साथ हो लिया। वो वहां से लौटा तो रात के 10 बज गए थे। मेरे पांव कांप रहे थे। मालूम नहीं यह खबर पाकर गोपा की क्या दशा होगी। प्राणांत न हो जाए, मुझे यही भय था। सुन्नी उसकी प्राण थी, उसकी जीवन का केंद्र थी। उस दुखिया के उद्यान में यही पौधा बचा था। उसे यह हृदय रक्त से सींच कर पाल रही थी। उसके बसंत का सुनहरा स्वप्न ही उसका जीवन था। उसमें कोपलें निकलेंगी, फूल खिलेंगे, फल लगेंगे, चिड़िया उसकी डाली पर बैठ कर अपने सुहाने राग गाएगी। दिल को दोनों हाथों से थामे मैंने जंजीर खटखटाई। गोपा एक लालटेन लिए निकली। मैंने गोपा के मुख पर एक नए आनंद की झलक देखी। मेरी शोक मुद्रा देखकर उसने मातृत्व प्रेम से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, आज तो तुम्हारा सारा दिन रोते ही कटा। अर्थी के साथ बहुत से आदमी रहे होंगे। मेरे जी में भी आया कि चलकर सुन्नी के अंतिम दर्शन कर लूं, लेकिन मैंने सोचा, जब सुन्नी ही न रही तो उसकी लाश से क्या रखा है। मैं न गई। मैं विस्मय से गोपा का मुंह देखने लगा। तो इसे यह शोक समाचार मिल चुका है। फिर भी यह शांति और अविचलित धैर्य। बोला, अच्छा किया न गई, रोना ही तो था। हाँ और क्या, रोई यहाँ भी, लेकिन तुमसे सच कहती हूँ, दिल से नहीं रोई। न जाने कैसे आंसू निकल आए। मुझे तो सुन्नी की मौत से प्रसन्नता हुई। दुखिया अपनी मान मर्यादा लिए संसार से विदा हो गई, नहीं तो न जाने क्या क्या देखना पड़ता है। इसलिए और भी प्रसन्न हूँ कि उसने अपनी आन निभा दी। स्त्री के जीवन में प्यार न मिले तो उसका अंत हो जाना ही अच्छा होता है। तुमने सुन्नी की मुद्रा देखी थी। लोग कहते हैं ऐसा जान पड़ता था कि मुस्कुरा रही है। मेरी सुन्नी सचमुच देवी थी। भैया, आदमी इसलिए थोड़े ही जीना चाहता है कि रोता रहे। जब मालूम हो गया कि जीवन में दुख के सिवा कुछ नहीं है तो आदमी जीकर क्या करेगा, किस लिए जिएगा? खाने और सोने और मर जाने के लिए? यह मैं नहीं कहती कि मुझे सुन्नी की याद न आएगी, और मैं उसे याद करके रोऊंगी नहीं,
लेकिन यह शोक के आंसू नहीं होंगे। बहादुर बेटे की माँ उसकी वीर गति पर प्रसन्न होती है। सुन्नी की मौत में क्या कुछ कम गौरव है? मैं आंसू बहाकर उस गौरव का अनादर कैसे करूं? वह जानती है, और चाहे सारा संसार उसकी निंदा करे, उसकी माता सराहना ही करेगी। उसकी आत्मा से ये आनंद भी छीन लूं, लेकिन अब रात ज्यादा हो गई है। ऊपर जाकर सो रहो। मैंने तुम्हारी चारपाई बिछा दी, मगर देखो, अकेले पड़े पड़े रोना नहीं। सुन्नी ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। उसके पिता होते तो आज सुन्नी की प्रतिमा बनाकर पूजते। मैं ऊपर जाकर लेटा तो मेरे दिल का बोझ बहुत हल्का हो गया था, किंतु रह रहकर यह संदेह हो जाता था कि गोपा की यह शांति उसकी अपार व्यथा का ही रूप तो नहीं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मौसम बहुत खराब है, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, पानी ज़्यादा पीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली एक और नई कहानी के साथ।